अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ओवरव्यू मैंने दे दिया था आपको, क्या होता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग हमने देखा था, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी रिग्रेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले ये मैंने ग्राफ क्यों ओपन करके रखा है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस ग्राफ में हमने जो प्लॉट कर रखा है वो ये है नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, मतलब किसी स्टूडेंट ने कितने घंटे एक्स्ट्रा स्टडी की है और उसका स्कोर क्या आया है, ठीक है। ये इस चीज का क्या है, ग्राफ है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, क्योंकि जो रिग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के बारे में ही होता है लीनियर रिग्रेशन, ओके। रिग्रेशन ही क्या होता है, प्रिडिक्शन के बारे में होता है। मतलब अब अगर हम क्या करें, हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बता दें कि नंबर ऑफ आवर्स उसने 6 या 7 या कितने भी आवर्स हम बता दें, तो ये हमारा जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करके हमको बता सके कि उसका जो स्कोर है वो कितना आएगा। अगर उसने 10 आवर्स स्टडी की है तो उसका स्कोर कितना आएगा, उसने 2 आवर्स स्टडी की है तो उसका स्कोर कितना आएगा, 2.5 आवर्स स्टडी की है तो उसका स्कोर कितना आएगा। तो मतलब वो एक वेरिएबल के हिसाब से दूसरे वेरिएबल के को हमें क्या करके प्रिडिक्ट करके बता दे। प्रिडिक्शन आप लोगों ने पढ़ाई होगा, जैसे कि क्या होता है कि अगर हम क्या करें, एरिया प्रोवाइड करें कि किसी पर्टिकुलर बंगलो का प्लॉट का एरिया इतना है अगर, तो उसकी प्राइस इतनी होने वाली है, तो ये क्या होता है, प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन। ये सारी चीजें आपने देखी ही है कि क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह का हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखो ये ग्राफ बनाना बड़ी बात नहीं है, हम लोग क्या सीखेंगे, इस लीनियर रिग्रेशन के थ्रू प्रिडिक्शन सीखेंगे, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि कुछ डेटा सेट, मतलब कुछ हम डेटा को प्रोवाइड करते हैं, एक डेटा सेट हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो होता है ट्रेनिंग डेटा, मतलब उस डेटा की हेल्प से हमने उस मशीन को ट्रेन किया है। उसके बाद में हम अगर उसमें जो भी वैल्यूज दे प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वो हमें सही आंसर प्रोवाइड कर दे। इसके लिए एक बच्चे का एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो पहले मैं उसको ट्रेन करूंगी कुछ 20 या 30 सम्स की हेल्प से, उसके बाद में उसको कुछ नए सम्स दूंगी ताकि वो मुझे क्या कर सके, सही आंसर दे सके, ठीक है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर ऑफ आवर्स, जो यहाँ पे जो डॉट्स में आ रहा है वो क्या है, वो डेटा है, वो डेटा पॉइंट से जो हमने क्या किए, मशीन में फीड किए हैं। इसके बाद अब सपोज मैंने बोल दिया कि किसी स्टूडेंट ने 2.5 आवर्स तक स्टडी की है, तो ये वाला जो मॉडल है ये मुझे बता सकेगा कि उस केस में इसका जो स्कोर है वो कितना आएगा, इस लाइन की हेल्प से, इस पर्टिकुलर लाइन की हेल्प से, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है रिग्रेशन लाइन होती है। इस लाइन की हेल्प से अब आप यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट प्रोवाइड कर दो, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जो कि क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अभी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो कोई से भी नंबर ऑफ आवर्स आप प्रोवाइड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्ट ये प्रिडिक्ट करके देगा कि उसका जो स्कोर है उस स्टूडेंट का कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो अब पहले हम आ जाते हैं कि ये रिग्रेशन होती क्या चीज है। तो अब देखो एंड रिजल्ट पहले मैंने आपको बता दिया कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, कुछ प्रिडिक्ट करना है, एक वेरिएबल के हिसाब से दूसरे को प्रिडिक्ट करना है, तो वो हम रिग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होती है और ये बेस्ड होती है सुपरवाइज लर्निंग पर, ठीक है। ये चीज मैंने अभी आपको बता ही दी है, सुपरवाइज लर्निंग पर क्यों बेस्ड है, क्योंकि पहले हम ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ भी डेटा, नया डेटा देख के हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड रिग्रेशन टू आंसर वेदर एंड हाउ सम फिनोमिनन इन्फ्लुएंसेस द अदर और हाउ सेवरल वेरिएबल्स आर रिलेटेड, किस तरह से कुछ वेरिएबल्स क्या है, रिलेटेड है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हम वही देंगे जो रिलेटेड होंगे, हम ऐसा नहीं दे देंगे कि एक जगह तो दे देंगे टेम्परेचर और दूसरी जगह क्या दे देंगे, बंदे का स्कोर दे देंगे, ठीक है। तो हम इस तरह के वेरिएबल्स नहीं देंगे जिनका कोई आपस में कनेक्शन ना हो, ठीक है। हम वो ही देंगे जिनका आपस में कनेक्शन हो, जैसे कि कितने ईयर्स तक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने स्टडी की है और उसकी सैलरी, तो चलो हाँ ये डिपेंडेंट है कि जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, सैलरी होगी, तो ये रिलेटेड है, ओके। ऐसी काफी चीजें हो सकती है, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मतलब ये कुछ, सॉरी डिस्टेंस है, टाइम है, ये कुछ चीजें रिलेटेड हो सकती हैं, ओके। तो किस तरह से कुछ चीजें क्या है, रिलेटेड हैं, या एक चीज दूसरी चीज को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, ओके। लीनियर रिग्रेशन, अब यहाँ पे रिग्रेशन की भी काफी सारी टेक्निक्स होती है, जिनमें से एक जो होता है वो क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन में हम लोग करते क्या है, तो रिग्रेशन में हमारा आपको ध्यान रखना है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड किस पे करता है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। सपोज एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। जैसे अभी अभी हमने ग्राफ में देखा था कि स्कोर जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कितने आज तक हमने स्टडी की है उस पे ये क्या कर रहा है, हमारा स्कोर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, अभी हम पूरी इक्वेशंस वगैरह देखेंगे, तो आपको इस चीज का क्या कर रखना है, ध्यान रखना है। इक्वेशन में और भी कुछ चीजें आती हैं। ओके, अब हमें आगे क्या देखना है, देखो अभी एक एग्जांपल है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि ये चीज क्या है, एक्स है, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये चीज क्या है, वाई है, जो कि क्या है, डिपेंडेंट है। हमने करना क्या है, हमारा ये जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, ये छोटा सा डेटा सेट हमने लिया है, इस डेटा सेट को पहले हम क्या करेंगे, फीड करेंगे, मतलब इसको हम ट्रेनिंग डेटा बोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले फीड करेंगे, इसकी हेल्प से हम हमारे मॉडल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। हमारा एक मॉडल जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए। कुछ भी प्रिडिक्ट करने के लिए मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 ये तो हमने दिए हैं। अब सपोज मैं दे देती हूँ कि अब मुझे बताओ कि 5 आवर स्टडी करने पर स्कोर क्या आता है, मतलब अब मैं प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ, तो हमारा ये जो मॉडल है ये मुझे क्या कर देगा, प्रिडिक्ट करके देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है कि अगर 6 आवर्स तक किसी ने स्टडी की है तो मुझे बताओ कि उसका जो स्कोर आएगा वो कितना आएगा, तो उसने मुझे प्रिडिक्ट करके बताया कि उसका जो स्कोर आएगा वो 9.676 आएगा। तो ये सब हुआ कैसे, पहले मैंने उसको इसकी हेल्प से, इस ट्रेनिंग डेटा की हेल्प से ट्रेन किया है, उसने एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल की हेल्प से मुझे उसने क्या किया है, प्रिडिक्ट करके दिया है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि एक लाइन बनती है, ये रिग्रेशन लाइन बनती है, ठीक है ना। अब ये रिग्रेशन लाइन कैसे बनी है, एक्चुअली कैसे बनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम इस रिग्रेशन लाइन को आज बनाएंगे जरूर, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे, कौन सी कैलकुलेशंस होती है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। देखो ये क्या है, डेटा पॉइंट से जो हमने क्या किए हैं, फीड किए हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुई है, एक ये रिग्रेशन लाइन बनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई सा भी दे दिया, सपोज मैंने दे दिया 3.5, तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि 3.5 के करस्पॉन्डिंग जो स्कोर है वो क्या बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में मुझे ये क्या मिल जाने वाला है, ये लाइन थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, ये क्या मिल जाने वाला है, रिजल्ट मिल जाने वाला है इस रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग। ओके, अब हमें करना क्या है, बात यही आती है कि लाइन ऐसी ही क्यों बनी, इस पॉइंट से होके जा रही, ये लाइन कुछ ऐसे भी तो बन सकती थी, यहां से पास होके जाए, ये लाइन कुछ ऐसे भी तो बन सकती थी। तो ये लाइन ऐसी ही क्यों बनी है, कैसे बनी है, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कैलकुलेशन देखेंगे। थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम यहाँ पे भी देख लेंगे, मतलब इसके पीछे जो है क्या हुआ है, बट एग्जैक्टली जो फॉर्मूला है पूरी कैलकुलेशन से, वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन की जरूरत हमें पड़ रही है। ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। ये क्या है, स्कोर, जिसको हम वाई से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पर क्या जा रही है, एक लाइन जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कुछ प्रिडिक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पे बात आ रही है लाइन की। तो अब आपने देखा है लाइन की क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी। ये क्या होती है, किसी भी लाइन की क्या होती है, इक्वेशन होती है। यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x क्या है, हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट हम, जो प्रोग्राम हम आज बनाने वाले हैं उसके लिए ये x क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है, ठीक है। अगर हम बात करें तो y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे इस x पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब ये m और b क्या चीज है, ये बहुत अच्छे से आज आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर m जो होता है वो ये बताता है कि x के चेंज होने पर y कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपली लिख देते y इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब अगर x1 है तो y भी 1 होगा, x2 है तो y भी 2 होगा, x3 है तो y भी 3 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मान 1 आवर तक स्टडी कर रहे हैं, मतलब x हमारा 1 है तो हमारा स्कोर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। मान लिया कि हम 2 आवर्स तक स्टडी कर रहे हैं तो हमारा स्कोर जो है वो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 घंटे पढ़ने पर जो उसका स्कोर हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 3 घंटे पढ़ने पर हमारा जो स्कोर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x, मतलब अगर हम x को एक पॉइंट से बढ़ा रहे हैं तो y 2 उसका डबल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, m इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये कुल मिला के इतना बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि x के बढ़ने पर
या घटने पर, ठीक है, वाई कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वाई कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, ये जो है ये चीज एम जो है ये चीज बता रहा है। किसी भी लाइन में इसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। देखो अगर स्लोप कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल ऐसे लाइन आती है, मतलब जितना जितना हम एक्स बढ़ा रहे हैं उतना उतना क्या हो रहा है, वाई बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारा स्लोप क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एक्स तो ये ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन वाई उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही कुछ ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स के थोड़ा सा बढ़ने पर ही हमारा जो वाई है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को इसीलिए क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये बी क्या होता है, बी होता है इंटरसेप्ट। ये चीज आपने पढ़ी ही होगी। अब ये इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, तो देखो कहीं कहीं पे आप देखते हो जो लाइंस होती हैं वो कुछ यहां से पास होके जा रही है ओरिजिन से, कहीं कहीं पे ये लाइंस जो होती है वो यहां से पास होके जाती हैं। तो ये जो चीज होती है ना, यही चीज क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है। यही चीज क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है। देखो मान लिया यहाँ पे ऐसा रूल होता कि अगर इस x की वैल्यू 0 है, क्या है, इस x की वैल्यू 0 है, उस केस में भी अगर बंदे के जो स्कोर है वो 1 आ रहा है, मतलब उसको एक नंबर तो मिल ही रहा है, एक स्कोर तो उसका है ही, क्योंकि उसने क्लासरूम्स में स्टडी की है या पहले से कुछ आता हो या कुछ भी, ठीक है। तो उस केस में वो बी क्या हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू अगर 0 भी है तो ये जो मिनिमम स्कोर तो उसका आने वाला है ही है। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो भी हमारे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट बोला जाता है कि अगर ये एक्स 0 भी है तो वो मिनिमम स्कोर, मिनिमम जो स्कोर है वो क्या आएगा। जैसे यही हम बात करें कि नंबर ऑफ ईयर्स स्टडीड एंड सैलरी, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 500, तो 500 क्या है, मिनिमम सैलरी है, कि अगर किसी ने एक साल भी पढ़ाई नहीं की हो तो भी उसकी सैलरी क्या होगी, 500 होगी। अगर उसने कोई जॉब या अगर वो कोई बिजनेस करता हो तो वो तो उतनी होनी ही वाली है, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, इसके बाद तो वही आ जाती है कि वो लाइन जो है, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो कैसे बनेगी, ठीक है। तो होने क्या वाला है कि कुछ हमें, देखो x तो जो है वो तो हमें क्या करना है, उस किसी वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, और y क्या होने वाला है, हमारा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर b मतलब कि ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप, इसकी हमें कुछ ऐसी वैल्यूज क्या करनी है, निकालनी है, कुछ ऐसी फिक्स वैल्यूज निकालनी है जो कि हमें यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। मतलब वो चीजें, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों कॉन्स्टेंट्स का कुछ हमें एक ऐसा फिक्स नंबर डिसाइड करना है, ठीक है। वो फिक्स नंबर सपोज मान लिए 0.5 है, ये 0.25 है, ठीक है। ये चीजें हमने फिक्स रख ली, मान लिया, ठीक है। अब ये अलग अलग डेटा सेट के लिए अलग अलग होने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इनफैक्ट पॉइंट में भी रखते जाएंगे, और वाई की नई नई वैल्यूज निकालते जाएंगे, ठीक है। वो नई नई वैल्यूज निकलने से हमारी क्या बनने वाली है, एक लाइन बनने वाली है, जिसी को क्या बोला जाता है, रिग्रेशन लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मशीन लर्निंग का हमारा पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो आज जो हम प्रोग्राम बनाएंगे ना वो बिल्कुल सिंपल से होगा, एक छोटे से डेटा सेट पर होगा। बाद में हम जब आप ये सीख जाओगे तो बाद में हम किसी एक्चुअल डेटा सेट पर पूरी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम उसको स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा में, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हमें सिर्फ क्या देखना है, एक छोटा सा प्रोग्राम देखना है। अब देखो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के लिए हम आइदर साइकिट लर्न का यूज, एसके लर्न का यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स मॉडल का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के वीडियो में मैंने क्या बताया है, एसके लर्न का यूज किया है। तो पहले आपको क्या करना है, उसके लिए इसको इंस्टॉल करना है इस कमांड की हेल्प से, pip इंस्टॉल साइकिट लर्न, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए मैं इसको रन नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज इसको आपको क्या करना है, रन करना है, ठीक है। numpy को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे एक अरे बनाना है। अगर आप सीधे भी वैल्यूज दे देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये np.array ना लिख के सीधे आप क्या दे दो, 1 2 1 4 3 इस तरह से इस अरे नोटेशन में दे दो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या सीधा आप डेटा फ्रेम का यूज करो पांडास की हेल्प से तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में sklearn.linear_model, उसमें से मुझे क्या इंपोर्ट करवाना है, लीनियर रिग्रेशन को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। आगे हम जैसे जैसे दूसरी चीजें पढ़ेंगे दूसरी चीजों को भी हम इंपोर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो sklearn.from sklearn.linear_model हमें किसको इंपोर्ट करवाना है, लीनियर रिग्रेशन को, ओके। इसके बाद हमने इस पैकेज को इंपोर्ट करवा दिया। उसके बाद क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, देखो अगर आपको ग्राफ नहीं भी प्लॉट करना है तो इट्स ओके, प्रेडिक्शन हो जाएगा, ओके, प्रेडिक्शन तो भी हो जाएगा। चलो हम अभी के लिए हम ग्राफ नहीं बना के भी मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता दूंगी।
लेकिन आपको देखना है कि हाँ हमारे डेटा पॉइंट्स कहाँ है, हमारी रिग्रेशन लाइन कहाँ से पास होके गई है, तो उसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी होगा। तो इसके लिए मैंने मैटप्लॉटलिब का यूज किया है। इसके बाद यहाँ पे ये अरे लिया है, जैसे कि ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ आवर स्टडी, ठीक है, और ये y इज इक्वल्स टू np डॉट अरे, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है कि उसका जो स्कोर है y में क्या है, मेरा स्कोर आ चुका है। ओके, तो ये दो चीजें आ गई हैं। तो x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये दोनों चीजें आ गई। जरूरी नहीं यहाँ पे आप एक्स ही दो, यहाँ पे आप सीधे से क्या दे सकते हो, चलो आप यहाँ पे आर्स HOURS ये भी दे सकते हो, और यहाँ पे y के प्लेस पे यहाँ पे क्या दे सकते हो, मार्क्स या स्कोर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप इसके हेल्प से क्या करते हो, इसको अगर आप रिग्रेशन लाइन में फिट, इसको अगर आप फिट करना चाहते हो मॉडल में, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इस एक्स एक्सिस का जो है ये जो अरे है इसका 2D होना जरूरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट री शेप लिखेंगे। ओके, डॉट री शेप, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1, 1। ओके, जिससे ये 2D अरे में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये कैसे होगा, उसके लिए आप बोलो तो मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के फटाफट से इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये इतना हमारा काम हो चुका है। अब बात ये आती है कि मुझे इसको कहीं किसी मॉडल में क्या करना है, फिट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मॉडल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसके बाद ध्यान से देखो क्योंकि यहीं से हमारी मशीन लर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो जो ये लीनियर रिग्रेशन हमने ऊपर लिखा था उसी को आप पूरा लिख लीजिए, या तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इसको हमें यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमें उनको फिट करना है। देखो डेटा सेट है, ये क्या है, हमारा ट्रेनिंग डेटा, जिसको हमें क्या करना है, फिट करना है, जिससे हमारा मॉडल बन सके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिट लिखेंगे, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहले क्या देना है, हमें आर्स देना है, तो HOURS मतलब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल स्कोर हमें दे देना है। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करना है, अब हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। अब हम डायरेक्टली भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ओके, या हम देखते हैं कि अब हमारा जो कोफिशिएंट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें m और b इन दोनों की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, वो वैल्यूज अब हमारी अगर रेडी हैं तो उसके बाद में हम x की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और वो बनेगी हमारी रिग्रेशन लाइन। उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होंगी, प्रेडिक्शंस होंगे। ओके, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं, मतलब हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या कैलकुलेट हुआ है। तो अब उसके लिए हमें लिखना है मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अंडरस्कोर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हमने जब रन किया तो अब हमें आउटपुट में, अब यहाँ पे एक्चुअली एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर मुझे ये फंक्शन ब्रैकेट लगाना था। ठीक है, तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया। उसके बाद अब हम इसको रन करते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी जो टेबल की हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से मैं आपको पूरा बताऊंगी कि ये वैल्यू निकली कैसे है। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या देखना है कि आपका जो इंटरसेप्ट है, मतलब आपका जो बी है वो क्या आया है, 1.02 आया है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट, और जो कि मैंने बता दिया था इंटरसेप्ट होती क्या चीज है। ठीक है, यही चीज अगर हम देखना चाहते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, तो हम नेक्स्ट लाइन में उसको कर देते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ये क्या है, हमारा इंटरसेप्ट है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, और फिर यहाँ पे दे देते हैं हमारा स्लोप। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्लोप। ओके, इसके बाद कॉमा लगाया हमने, और हम क्या लिखेंगे, MODEL डॉट और COEF, इससे ओनली इतना हम दे देंगे, और यहाँ पे अंडरस्कोर हम लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे स्लोप की वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट होके हमें मिल चुकी है। ठीक है ना, अब हम कुछ प्रिडिक्ट करके देखते हैं। तो सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया RES मतलब कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू MODEL डॉट प्रिडिक्ट PREDICT। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू देनी है जिसके लिए आपको प्रिडिक्ट करना है। देखो 1 2 3 4 तक तो आप दे चुके थे कि 4 आवर्स पढ़ने पर 7 स्कोर आ रहा है। ठीक है, 3 आवर्स पढ़ने पर 5 आ रहा है, 1 पे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज 5 दे देते हैं। तो उस केस में अब इस रिजल्ट को हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे दे दिया मैंने प्रिंट, और फिर यहाँ पे दे दिया मैंने रिजल्ट RES दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो आपको दिख सकता है कि आपका जो स्कोर आ रहा है वो प्रिडिक्ट होके आ रहा है 8.235। इस तरह से आप 6 देके देख सकते हो, 7 देके देख सकते हो, एंड सो ऑन। अब बात ये आती है, चलो हमारा प्रिडिक्शन तो हो गया, अब अगर हमें उस ग्राफ को प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम हमारे जो डेटा
पॉइंट्स है ना उनको प्लॉट कर लेते हैं। तो डेटा पॉइंट्स अगर हमें प्लॉट करने हैं तो देखो मैंने ये पीएलटी ले ही रखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगी, पीएलटी, और इन लाइंस की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इनको हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीएलटी डॉट स्कैटर। अब स्कैटर प्लॉट भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब मुझे किन दो को प्लॉट करना है, तो मुझे करना है आर्स को, तो पहले मैंने यहाँ पे दे दिया HOURS। ओके, और फिर मुझे देना है SCORE। अभी हम सिंपल सा बनाते हैं, उसके बाद उसमें जो भी आपको डिजाइन वगैरह करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। पूरा स्कैटर प्लॉट पर वीडियो आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो ये आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो रेडी हैं। ठीक है, तो अब वो लाइन कैसे बनेगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लिख देती हूँ y और फिर यहाँ पे दे दिया PRED, मतलब सारे प्रिडिक्शंस आ जाएंगे। कैसे सारे प्रिडिक्शंस आएंगे, तो MODEL.PREDICT प्रिडिक्ट, और यहाँ पर मुझे दे देना है मेरा x। ओके, x नहीं, सॉरी, यहाँ पे अब मेरा x नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेरे r's हैं। ओके, तो यहाँ पे HOURS, और y की जगह पे मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्कोर प्रिडिक्शन, तो SCORE, मतलब जो प्रिडिक्टेड स्कोर्स हैं वो निकलेंगे किसकी हेल्प से, आर्स की हेल्प से। ठीक है, मैंने जो आर्स दिए हैं उसके हिसाब से मेरा एक प्रेडिक्टेड स्कोर्स निकलेंगे। अब प्रेडिक्टेड स्कोर्स को ना पहले हम शो करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आया है। तो इसको अभी हमने अंडरस्कोर किया, इसको भी, सॉरी, इसको हमने कमेंट किया, इसको भी कमेंट किया, और इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करवाया, किसको प्रिंट करवाना है, स्कोर अंडरस्कोर PRED को मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो आप देख सकते हो आज हमने प्रोवाइड किए, और ये जो है प्रिडिक्टेड, ये क्या है, प्रिडिक्टेड स्कोर है। ओके, जो इसने प्रिडिक्ट कर करके हमको बताया। देखो पहले हमने जो दिया था, ये जो हमने आर्स और ये स्कोर दिए थे, ये क्या था, हमारा ट्रेनिंग डेटा है। अब ये हमारे जो आर्स जा रहे हैं ना, एज ए टेस्टिंग डेटा जा रहे हैं। टेस्टिंग डेटा मतलब एक रिग्रेशन लाइन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नए सिरे से, पहले हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया इनकी हेल्प से, इसके बाद में मैंने ये आर्स दिए हैं जिसकी हेल्प से इन्होंने एक नया स्कोर प्रिडिक्ट करके दिया है। ठीक है, एक नया स्कोर इन्होंने प्रिडिक्ट करके दिया है। तो अब इसी स्कोर की हेल्प से हमारी क्या बनने वाली है, एक लाइन बनने वाली है। ठीक है, क्या बनने वाली है, लाइन बनने वाली है। ये पॉइंट्स निकले कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी अभी आपने देखा कि ये जो चीज हमें मिली थी, इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। ये जो चीज मिली थी, ये मुझे क्या मिली थी, इंटरसेप्ट मिली थी, जो कि क्या है, हमारा बी है। ओके, ये क्या है, हमारा बी है। ठीक है, ये जो चीज हमें मिली थी, ये क्या है, हमारा स्लोप, जो कि क्या है, m है। ओके, ये क्या है, हमारा m है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, हमारा m है। ठीक है, अब x की ये सारी वैल्यूज एक एक करके रखते गए। सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखी गई, 1 रखी गई। ठीक है, m और b की ये वैल्यू रखी गई, और y निकला ये। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू रखी गई 2। ठीक है, और m और b की तो यही वैल्यू रखनी है जो कि अभी यहाँ पे ये निकली है। ठीक है, और फिर एक y की जो कैलकुलेट होके वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, ये मिली है। इसी तरह से फिर x की वैल्यू 1 रखी गई, और हमें जो y की वैल्यू मिली है ये मिली है। फिर x की वैल्यू 4 रखी गई, और y की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये मिली है। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। आपको m की ये वैल्यू रखनी है, b की ये वैल्यू रखनी है, और x की ये वैल्यू रखनी है, और देखना है कि y क्या निकल रहा है। फिर आपको m और b की तो वैल्यूज ये जो मिल चुकी है आपको यही रखनी है। ठीक है, और फिर आपको क्या करनी है, अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब बात ये आती है कि हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो पहले देखो हमारे पॉइंट्स तो कुछ इस तरह से प्लॉट हो ही रहे हैं। अब हमें क्या करनी है, इस लाइन को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, PLT, क्योंकि लाइन प्लॉट करनी है तो डॉट प्लॉट हम देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हमारे आर्स जो कि x एक्सिस में जाएंगे। और अब स्कोर ना देके हमें क्या देना है, SCORE अंडरस्कोर PRED, ये हमें देना है। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या चीज प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उनको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और इसको भी हमें प्रिंट करवाने की ऐसा अभी नीड नहीं है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो आ चुकी है। ठीक है, ये x से तो जा रही है, जो आपने x दिया था, जो आपने आर्स दिए थे उनसे तो जा रही है, लेकिन अभी ये हमारे उनसे स्कोर से ना जाके प्रेडिक्टेड स्कोर से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है ना, अब इसका कलर चेंज करना, इसकी साइज चेंज करना, एजेस का कलर चेंज करना, जो रंगोली आपको करनी है आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है ना।